हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 4 फरवरी और आज की इस क्लास में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 3 फरवरी 2023 को जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। इसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उनका भी रिवीजन करवाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आपको पूरी क्लास का रिवीजन केवल और केवल 20 से 25 मिनट में करवा दिया जाता है और बहुत अच्छा यहाँ से रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा कहाँ की गई है। तो उत्कृष्टता जो केंद्र है इसको बनाने की घोषणा की गई है हैदराबाद में। कहाँ पर की गई है? हैदराबाद में। इसको क्यों बनाया जाएगा तब आपको बताना है कि भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो उत्कृष्टता केंद्र है इसको बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? हैदराबाद में की गई है। जब भी हैदराबाद की बात आती है तो मैं यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस बताता हूँ, वो क्वेश्चंस आपको ज़रूर पता होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो हैदराबाद है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। उसके बाद में मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो हैदराबाद है इसको भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? तब आपको बताना है कि इसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि जो हैदराबाद जो है इसको भारत में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। ये जो ऑपरेशन पोलो है ये कब हुआ था? ये जो ऑपरेशन पोलो है ये 1948 में हुआ था। ये 3 क्वेश्चंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए हैदराबाद से रिलेटेड। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा वर्ष 2023 को। किसको? वर्ष 2023 को। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है बजट 2023-24 से रिलेटेड। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि तो दोस्तों, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो बजट 2023-24 है इसमें कितनी प्राथमिकताएं तय की गई हैं। तो इसमें 7 प्राथमिकताएं तय की गई हैं और उसी में से एक प्राथमिकता है समावेशी विकास। ये जो समावेशी विकास है इसमें किस किस चीज़ पर बात की गई है? तो इसमें कृषि पर बात की गई है, यानी कि एग्रीकल्चर पर बात की गई है, स्वास्थ्य पर बात की गई है और शिक्षा पर बात की गई है। बात करेंगे कृषि की। तो कृषि में कुछ मोटे अनाज हैं, मोटे अनाजों पर बात की गई है, जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया। तो इन सभी मोटे अनाजों को क्या नाम दिया गया है? इन सभी मोटे अनाजों को श्री अन्न नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? श्री अन्न नाम दिया गया है। और जो भारत है इनके उत्पादन में कौन से स्थान पर है? भारत जो है इनके उत्पादन में पूरे विश्व के अकॉर्डिंग क्या है? पहले स्थान पर है। यानी कि पूरे विश्व में जो भारत है इन सभी अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और निर्यात में अगर पूछा जाएगा तो निर्यात में ये दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2023 जो 24 जारी हुआ है उसमें कृषि ऋण कितना तय किया गया है कि कितना कृषि ऋण दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 20 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैनुएला रोकाबोटे। मैनुएला जो रोकाबोटे हैं ये जो हैं इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इक्वेटोरियल गिनी है इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोकाबोटे। कौन? मैनुएला रोकाबोटे। ये जो इक्वेटोरियल गिनी देश है कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो आपको बता देना है कि ये एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और ये जो इक्वेटोरियल गिनी देश है इसके राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे माबा सागो। कौन? माबा सागो हो जाएंगे, जो कि 1979 से अब तक राष्ट्रपति हैं। 1979 में इनको राष्ट्रपति बनाया गया था और अभी भी यही यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये जो इक्वेटोरियल गिनी है ये कौन से देश का गुलाम था? ये जो है स्पेन का गुलाम था। किसका गुलाम था? स्पेन का गुलाम था। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मिस्र से रिलेटेड।
मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति हो जाएंगे अब्देल फतेह अल सीसी। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन याद रखना है वो क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, वर्ष 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके जो मुख्य अतिथि हैं ये अब्देल फतेह अल सीसी थे। कौन थे? वर्ष 2023 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, रिपब्लिक डे मनाया गया, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी थे। कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी हो जाएगी काहिरा। क्या हो जाएगी? मिस्र की राजधानी हो जाएगी काहिरा। उसके बाद में मिस्र के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो ये मिस्र है इसको कौन सी नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। उसके बाद में आपको याद रखना है जो COP27 हुआ, COP27 कहाँ पर हुआ था? COP27 हुआ है मिस्र में। कहाँ पर? COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया। कौन से स्थान पर? मिस्र में एक स्थान है शर्म अल शेख, वहाँ पर COP27 का आयोजन किया गया। ये जो COP27 लिखा हुआ है इसमें COP का मतलब क्या होता है? COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका मतलब होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो भूमध्य रेखा है ये कौन से झील से गुजरती है? भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। किस कौन सी झील से? विक्टोरिया झील से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाइफा बंदरगाह। ये जो हाइफा बंदरगाह है कौन से देश में स्थित है? ये इजराइल में स्थित है। कहाँ स्थित है? इजराइल में स्थित है। और हाल ही में इसका अधिग्रहण किसने किया है? हाल ही में इसका अधिग्रहण अडानी समूह के द्वारा किया गया है। इसके लिए डील कितने रुपए की हुई है तब आपको बता देना है। 1.2 अरब डॉलर की डील की गई है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को कहा जाता है नीसेट। क्या कहते हैं? इजराइल की संसद को नीसेट कहते हैं। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में बात करेंगे हाइफा युद्ध की। ये जो हाइफा युद्ध है कब हुआ था? हाइफा युद्ध हुआ था 1918 में। और इस हाइफा युद्ध में जोधपुर की सेना, हैदराबाद की सेना और मैसूर की सेना ने भाग लिया था। और हाइफा युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हाइफा युद्ध का नेतृत्व किया था मेजर दलपत सिंह ने। किसने किया था? हाइफा युद्ध का नेतृत्व मेजर दलपत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है I2U2 समूह। I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें इंडिया शामिल है, इजराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE शामिल है। 4 देश इसमें शामिल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है इसको IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि जो पूरे विश्व की इकोनॉमी में वृद्धि दर है वर्ष 2022 में कितनी है? वर्ष 2022 में 3.4% रही है। पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है उसकी वृद्धि रेट कितनी रही है? ग्रोथ रेट कितनी रही है? वर्ष 2022 में रही है 3.4%। और 2023 में कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 2023 में 2.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। और 2024 में कितना अनुमान लगाया गया है? 2024 में 3.1% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है कौन से देश की अर्थव्यवस्था है? ये हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। और कितने प्रतिशत की रेट से बढ़ेगी 2023 में? 6.1% की दर से ये बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है जो कि विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसा कहाँ कहा गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी की है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इकोसॉक। इकोसॉक में कितने मेंबर हैं? इकोसॉक में जो है 54 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 54 मेंबर हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है WTO। WTO की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले आपको याद रखना है WTO का मतलब क्या है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो जाएगा
जिनेवा में। उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो WTO है इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें 164 यानी कि 164 मेंबर हैं। और नवीनतम मेंबर कौन सा है, नवीनतम मेंबर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। WTO की पहली महिला हेड कौन बनी है, WTO की पहली महिला हेड बनी है नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन बनी है, नागोजी ओंकाजा इवेला। और ये कौन से देश की रहने वाली हैं, ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व बैंक और IMF से रिलेटेड। इन दोनों की जो स्थापना है 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। कहाँ की गई थी, 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। और इन दोनों संगठनों का जो मुख्यालय है कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। जब भी वाशिंगटन DC की बात आती है तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि यहाँ पर जो DC लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, ये हो जाएगा अंडोरा। और ये अंडोरा कौन से नंबर का सदस्य देश है, 190वें नंबर का। यानी कि IMF में कितने सदस्य हैं, 190 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। IMF की मुद्रा कौन सी है, IMF की मुद्रा हो जाएगी SDR। और SDR का मतलब क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या मतलब हो जाएगा इसका, इसका मतलब हो जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइट। SDR में शामिल नवीनतम मुद्रा कौन सी है, नवीनतम मुद्रा हो जाएगी युआन, या फिर कह सकते हैं रेमनबी, जो कि चीन की मुद्रा है। और SDR में कितनी मुद्राएं शामिल हैं, तो इसमें हो जाएगी डॉलर, यूरो, येन, युआन और पाउंड। ये 5 मुद्राएं इसमें शामिल हैं। इसमें भारत का रुपया शामिल नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको अलग से याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा ओडेसा शहर कहाँ स्थित है। चर्चा में रहा ओडेसा शहर जो है ये यूक्रेन में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूक्रेन में स्थित है। इसको क्या किया गया है, अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इस शहर को खतरे में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो खतरे में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है कौन से शहर को, ओडेसा शहर को। ओडेसा शहर कौन से देश में है, यूक्रेन में है। कहाँ स्थित है, यूक्रेन में स्थित है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे जेलेंस्की। और जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 भी चुना गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया, जेलेंस्की को। और ये कौन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो भारत के इसमें 40 स्थल शामिल हैं। और उसमें से सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, 32 हैं। प्राकृतिक स्थल कितने हैं, 7 हैं। और मिश्रित स्थल कितने हैं, मिश्रित स्थल 1 है। और उसका नाम क्या है, एकमात्र मिश्रित साइट कौन सी है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो वो हो जाएगी कंचनजंगा। और कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है, सिक्किम में है। और यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर की जो सूची है उसमें भारत की कितने स्थल शामिल हैं, तो ये हो जाएंगी 14। क्या हो जाएंगी, 14। और नवीनतम अमूर्त धरोहर सूची में कौन सी चीज़ को शामिल किया गया है, दुर्गा पूजा को। और दुर्गा पूजा कहाँ होती है, ये पश्चिम बंगाल में होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है, तो ये हो जाएगा अमेरिका के साथ में। किसके साथ में, अमेरिका के साथ में। इसमें जो बैठक हुई है, किसकी बैठक हुई है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है। और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। कौन है, अजीत डोभाल जी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाओं से। तो यहाँ से आपको ज़रूर याद रखना है, जितनी भी योजनाएं बताई जाएं वो सभी आपको ज़रूर याद रखनी है। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। कौन सी योजना के तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। ये किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है संवेदनशील जनजाति आदिम जनजाति के लिए, आदिम जनजाति के विकास के लिए ये प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को शुरू किया गया है। और ये जो मिशन है 15,000 करोड़ रुपए के साथ में 3 वर्षों के लिए प्रारंभ की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम जो है इसमें कितने ब्लॉक शामिल हैं? इसमें 500 ब्लॉक शामिल हैं। कितने ब्लॉक शामिल हैं? 500 ब्लॉक शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना क्या है? तो अवशिष्ट से आमदनी बनाना क्या है? गोवर्धन योजना है। और इसके तहत कितने 500 अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र की स्थापना की जाएगी। कितने अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र की स्थापना होगी? 500। कौन सी योजना के तहत? गोवर्धन योजना के तहत। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, ये कौन सी योजना है? तो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री प्रणाम योजना शुरू की गई है। मिष्टी योजना को क्यों शुरू किया गया है? मिष्टी योजना को मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री विकास योजना। प्रधानमंत्री विकास योजना जो है परंपरागत शिल्पकारों से संबंधित है। अमृत धरोहर योजना रामसर स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। और महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है ये 2 वर्ष के लिए शुरू की गई है। इसके तहत जो महिलाएं हैं 2 लाख रुपए जमा कर सकती हैं और उनको 7.5% ब्याज मिलेगा। कृषि वर्धक फंड। कृषि वर्धक फंड किसके लिए शुरू किया गया है? तो एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा उद्यमियों के लिए ये शुरू किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि IIRF की जो MBA रैंकिंग है 2023 ये किसने जारी की है? ये शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। IIRF का मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। और 2023 में इसको किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने इसको जारी किया है। इसके तहत ये किसके लिए जारी किया गया है? तो मैनेजमेंट से ये संबंधित है, यानी कि प्रबंधन से संबंधित है। और प्रबंधन के मामले में सरकारी संस्थान में शीर्ष पर कौन है? तो IIM अहमदाबाद हो जाएगा। और प्रबंधन के मामले में निजी संस्थान में शीर्ष पर कौन है? तो ये जेवियर संस्था हो जाएगी जो कि जमशेदपुर में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में NISAU UK द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्यों? इंडिया और UK के बीच संबंध बेहतर करने के लिए। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति है कब आई थी? 1991 में। और इस समय वित्त मंत्री कौन थे? इस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है बाल कृष्ण दोषी को। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चिकित्सक, ऐसे चिकित्सक कौन है जिनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे दिलीप महालनोबिस, इनका भी निधन हो गया है। ऐसे नेता का नाम बताइए जो कि जिनको पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव, इनका भी निधन हो गया है। तबला वादक का नाम बताइए जिनको पद्म विभूषण दिया गया? तो ये हो जाएंगे जाकिर हुसैन। कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं। और ये पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार 1997 में मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को एक समझौता होता है जिसका नाम है रामसर समझौता। इसके लिए हुआ था? आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए यह समझौता हुआ था। और यह समझौता कब लागू हुआ था? 1975 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1975 में लागू हुआ था। और अगर पूछ दिया जाए कि इसमें भारत कब शामिल हुआ था तो भारत इसमें 1982 को शामिल हुआ था। और ये जो दिवस है विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1997 में। इस बार इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन इस बार इसकी थीम है। और ये जो रामसर नाम का स्थान है कौन से देश में है? ईरान में है। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75 है। और सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? सर्वाधिक रामसर साइट हो जाएंगी तमिलनाडु में। कितनी है तमिलनाडु में रामसर साइट की संख्या? 14। अगर हम बात करेंगे रामसर साइट की तो पहली रामसर साइट कौन सी हो जाएगी? पहली रामसर साइट हो जाएगी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है।
और इसी झील के पास में यानी कि चिल्का झील के पास में ही एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जिसका नाम आपसे पूछा जाता है कि जो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है। तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा आपका उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।